स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस में चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग मेथड्स ऑफ सेपरेशन पढ़ रहे हैं। इसमें हैंड पिकिंग हमने पढ़ चुका है। आज हम पढ़ेंगे थ्रेशिंग। यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टाल्स लेइंग इन फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग दी क्रॉप्स। आपने देखा होगा खेतों में जब जो फसल होती है वो उसकी जब कटाई हो जाती है तो बहुत सारे बंडल्स बना के रखे जाते हैं ना खेतों पे। Stalks are dried in the sun before the grains is separated from them। जो स्टाल्क होते हैं जब काटा जाता है, कटाई होती है हमारी जो क्रॉप्स की, तो उनको कुछ समय तक के लिए धूप में रखा जाता है ताकि ये जो ग्रेन्स हैं वो अलग करे जा सके। जो स्टाल्क होता है जो नीचे फूस होती है उससे, ठीक है। Each stalk has many grain seeds attached to it। जो स्टाल्क मतलब कह सकते हैं एक टहनी जो होती है उसमें बहुत सारे ग्रेन्स होती है। आपने देखा होगा खेत में एक स्टिक में बहुत सारी बालियाँ लगी होती, बालियाँ मतलब बहुत सारी निकल रखी होती है, उसमें बहुत सारे सीड्स लगे होते हैं ना। सीड्स इन द सेंस ग्रेन सीड्स जो होते हैं वो। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इज हंड्रेड्स of bundles of stalk lying in the field। How does the farmer separate grain seeds from those bundles of stalks? उन्होंने बोला एक इमेजिन करो कि जो एक बंडल जो है स्टाल का उसके अंदर कितनी सीड्स है, 100 सीड्स है ग्रेन की, ठीक है। अनाज की 100 बीजें हैं। तो अब ये बताओ उसमें बंडल्स हैं और इतने सारे बंडल्स में से कैसे वो इतना सारे जो ग्रेन सीड्स हैं उनको कैसे अलग करेगा। तो वन में प्लक मैंगोज और गुआवास फ्रॉम द ट्रीज। अब एक इंसान जो है आराम से ईज़िली मैंगोज़ लगे हैं पेड़ पे या फिर गुआवा लगे आराम से तोड़ सकता है। लेकिन अब एक बात बताओ, जो ये हमारी जो बालियाँ होती हैं हमारी गेहूं की या फिर धान की, उसमें से कैसे हम एक एक करके गेहूं और जो ये गेहूं और चावल की सीड्स को अलग कर सकते, नहीं कर सकते ना, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन हाँ, बड़ी बड़ी चीज़ों को हम आराम से तोड़ सकते हैं पेड़ में से। बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवास, ठीक है। लेकिन हमें पता है जो ग्रेन सीड्स होती है वो बहुत छोटी होती है मैंगो और गुआवा से। सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टाल्स वुड बी इम्पॉसिबल। इसलिए जो उनका स्टाल्क होता है उसमें से जो हर एक सीड को तोड़ना बहुत मुश्किल की बात है। हाउ डज़ वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टाल्स। अब एक बात बताओ, अब ये बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है कि एक स्टाल से बहुत सारे जो बीज हैं उनको अलग करना। तो बताओ कैसे करते होंगे जो ये ग्रीन सीड्स हैं, इनको कैसे अलग किया जाता होगा स्टाल से। द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टाल्क एट्सेट्रा इज़ थ्रेशिंग। थ्रेशिंग एक नाम है एक प्रोसेस का जिसमें जो ग्रेन्स होते हैं उनको अलग किया जाता है स्टाल्क से। इन दिस प्रोसेस द स्टाल्क आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। जो स्टाल्क होता है उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से जैसे यहाँ पर देख रहे हो क्या कर रहा है ये मैन, ये आदमी क्या कर रहा है, ये एक पत्थर का ले लिया है, कोई भी चीज़ ले लो नीचे मोटी सी, और उसके ऊपर पूरा स्टाल्क का बंडल लेके इसके ऊपर मार रहा है। तो इससे क्या होगा, स्टाल्क के जो भी सीड्स होंगे वो निकल के बाहर गिर जाएंगे। तो बीट करते हैं उससे, ठीक है। तो उससे क्या होता है, सीड्स बाहर निकल जाते हैं। समटाइम्स थ्रेशिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ब्लक, ठीक है, ब्लक्स के हेल्प से भी की जाती है। मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ ग्रेन्स। और मशीन्स का भी यूज़ किया जाता है थ्रेशिंग करने के लिए, ग्रेन्स को अलग करने के लिए स्टाल्क से। ये मैन क्या कर रहा है, थ्रेशिंग कर रहा है। ये इसने बहुत सारे बंडल लिया स्टाल्क का और इसने इस पर ज़ोर से मारने लग गया, और जब ज़ोर से मारेगा तो जो बीज होंगे वो बाहर निकल के गिर जाएंगे। तो ये क्या है, थ्रेशिंग हो रही है। विनोइंग एक्टिविटी 3, मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विथ सॉडस्ट और पाउडरी ड्राई लीव्स। आपको क्या करना है, एक मिक्सचर बनाना है। एक में तो रेता लेना है थोड़ा सा, और उसमें अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो ड्राई लीव्स जो होती हैं उनको ले लो। कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर। आपने जो ये मिक्सचर बनाया है ड्राई लीव्स का, पाउडर ड्राई लीव्स का और जो सैंड है, उनको आपको या तो प्लेट में या फिर कोई न्यूज़पेपर में लेना है। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। अब इस मिक्सचर को क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखो। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स में मेड आउट ईजिली। क्या आप अलग कर सकते हो दोनों चीज़ों को, जो ड्राई लीव्स हैं वो पाउडरी मतलब उसको पीस लो थोड़ा सा, और जो सैंड है उसको मिला लो। तो क्या आप उनको आराम से ईजिली अलग कर सकते हो। आर द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट सिमिलर। क्या दोनों के जो पार्टिकल्स के जो साइज़ हैं वो क्या सिमिलर हैं। जो आपकी जो सूखी पत्ती होती है वो थोड़ी थोड़ी तब भी मोटी रहेंगी, है ना, लेकिन जो आपका सैंड है वो तो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं उसके।
वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग? क्या आप हाथ से हैंड पिकिंग के द्वारा आप उन दोनों चीज़ों को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। बहुत ही छोटी जब ड्राई लीव्स हैं उनको आपने हाथ से क्रम्बल कर दिया और जो चूरा बना दिया और उसको सैंड के साथ मिक्स कर दोगे तो कैसे अलग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन आ रेस्ड प्लेटफॉर्म। अब आपको ये करना है, अपना जो मिक्सचर है उसको बाहर खुले मैदान में लेके जाओ और एक ऊंची से स्टूल पे या फिर कोई सीढ़ी पे खड़े हो जाओ। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और अ शीट ऑफ पेपर। और जो ये मिक्सचर है आपको शीट में या फिर कोई पेपर में लेना है। होल्ड द प्लेट और अ शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट। आपको करना है जो मिक्सचर है उसकी प्लेट या फिर जो पेपर में आपने रखा है उसको अपने कंधे के बराबर तक का उस पेपर या फिर उस प्लेट को पकड़ना है। टिल इट स्लाइटली। अब थोड़ा टिल्ट कर देना, थोड़ा टेढ़ा कर देना, आगे की तरफ झुका देना है उस पेपर या फिर प्लेट को। सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली। तो क्या होगा, जो मिक्सचर होगा थोड़ा सा नीचे झुक जाएगा और नीचे झुकने के मारे गिरने लग जाएगा। What happens? Do both the components sand and sawdust or powdered leaves fall at the same place? क्या होगा जब आप ऐसा टेढ़ा करोगे जब अपनी प्लेट या फिर पेपर को, तो जब वो गिरेंगे तो क्या एक ही जगह पे गिरेंगे दोनों चीज़ें? इज देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे? क्या कुछ ऐसे कंपोनेंट होंगे जो उड़ जाएंगे हवा में? डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स? क्या आपके जो विंड है, हवा है, वो हेल्प करेगी आपके एक टाइप से जो सेपरेट करने में टू कंपोनेंट्स को? बिल्कुल करेगी, है ना। हवा में क्या होता है, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हल्के हल्के सॉडस्ट होगी या फिर पाउडर्ड लीव्स, ड्राई लीव्स जो होगी उड़ जाती है ना हवा में, लेकिन सैंड है वो उतनी ईजिली नहीं उड़ती है। दिस मैथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। जो ये सेपरेशन हो रहा है, एक हाइट पे आप खड़े हो रहे हो, आपने अपनी प्लेट या फिर अपने पेपर को थोड़ा तिरछा कर रखा है, फिर आपकी हवा के द्वारा आपके जो टू कंपोनेंट्स हैं वो अलग हो रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? विनोइंग कहते हैं। विनोइंग क्या होता है? विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। विनोइंग में क्या होता है, दो कंपोनेंट्स होते हैं। कैसे होते हैं? एक थोड़ा भारी होता है और एक थोड़ा कैसा होता है, हल्का होता है। जो मिक्स हो रखे होते हैं उनको किसकी हेल्प के द्वारा उन दोनों को अलग किया जाता है? हवा की द्वारा, ठीक है। विंड जो नेचुरल एयर है उसके द्वारा, या फिर कोई आप कूलर, एसी वगैरह, कूलर या फिर फ़ैन के द्वारा भी आप अलग कर सकते हो। ये देखो, जो सैंड है वो कैसा पार्टिकल होगा? थोड़ा आपका भारी होगा, है ना। जो हमारा जो पाउडर ड्राई लीव्स जो होंगी वो कैसी होंगी? थोड़ी हल्की होंगी। इसीलिए क्या होगा, हवा में जो आपकी पाउडर ड्राई लीव्स हैं वो उड़ जाएंगी और सैंड तो नहीं उड़ेगी। तो क्या होगा, सैंड यहाँ पर देखो, ये लेडी क्या कर रही है, ये पूरा एक एग्जाम्पल दे रखे विनोइंग का। ये लेडी क्या कर रही है, स्टूल पे खड़ी होगी, ठीक है। इसने अपना जो भी है, प्लेट हो गया, जो भी लिया इसने, इसमें अपना पूरा वही मिक्सचर लिया, ठीक है, जो सैंड और हमारे ड्राई पाउडर लीव्स का। जब हवा आ रही होगी तो जो सैंड होगी वो तो यहाँ गिर जाएगी, लेकिन जो आपके ड्राई लीव्स है वो अलग जाके गिर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जो ड्राई लीव्स होती है वो थोड़ी भारी होती है, इसलिए अलग दूर जाके गिरेंगी, लेकिन जो सैंड है वो तो एक ही जगह पे इकट्ठी हो रही होगी, ठीक है। लेकिन हमारे लिए तो सैंड और उसका दिया था, लेकिन ये एक्चुअल में लेडी क्या कर रही है, जब आप थ्रेशिंग करते हो उसके बाद जो सीड्स होते हैं उसके अंदर भी कुछ ना कुछ घास फूस थोड़ी सी मिली रहती है। वही क्या किया जाता है, उसको इस बर्तन में लेके, ऐसे बर्तन में लेके क्या किया जाता है, ऊपर खड़ा हो जाया जाता है, थोड़ी हाइट पे खड़े हो जाया जाता है। और फिर क्या किया जाता है, उसको हवा की हेल्प से जो ग्रेन्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, जिसमें भी घास फूस जो मिली हुई होती है वो अलग जाके गिर जाती है। इसलिए देखा होगा जो आपके पास जो अनाज आता है उसमें बहुत ही कम अमाउंट में गंदगी होती है, मतलब गंदगी इन द सेंस आपके जो स्टाल के थोड़े पार्टिकल्स हो गए, थोड़ी घास हो गई, ये सब चीज़ें, ठीक है, क्योंकि पहले ही विनोइंग की हेल्प से ये सारी चीज़ें सेपरेट कर दी जाती हैं। This method is commonly used by farmers to separate lighter husk particles from the heavier seeds of grains। ठीक है, मैंने अभी आपको बता दिया। ज़्यादातर ये फार्मर्स करते हैं, उसमें क्या होता है, जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं, जब स्टाल्क में से हमने अलग किया सीड्स को, तो उसके अंदर भी, बीज के अंदर भी तो कुछ छिक्के होते हैं, उनको अलग करने के लिए, पील्स उनको अलग करने के लिए, मतलब हस्क पार्टिकल्स को अलग करने के लिए ग्रेन से, तो ये ज़्यादा करा जाता है। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय विंड। जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं, हल्के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो हवा के द्वारा अलग हो जाते हैं। द सीड्स ऑफ द ग्रेन गेट सेपरेटेड फ्रॉम
अर्थ एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फ्रॉम विनोइंग। ठीक है, मैंने अभी आपको सर बता दी, हीप मतलब एक ढेर बन जाता है वहाँ पर ग्रेन्स का, और जो हल्क पार्टिकल्स होते हैं, जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो उड़ जाते हैं। द सेपरेटेड हस्क इज़ यूज फॉर मैनी पर्पसेज सच एज फॉर्डर फॉर कैटल्स। ठीक है, जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं आपने देखा हो, जो गाय और भैंस वगैरह को खिलाने के लिए, जो भी फॉर्डर उनके लिए जो आता है खाने के लिए चारा, वो इसी का होता है। ठीक है, कैटल्स को खिलाया जाता है। सो हम कल के आगे वाला मेथड पढ़ेंगे सीविंग का।